उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का आज 13वां दिन। ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण ड्रिलिंग रुकी। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी। मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा है बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक 48 मीटर तक हो चुकी है टनल की ड्रिलिंग। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट, मजदूरों को वापस लाने में बस कुछ मीटर दूरी। ऑगर मशीन के मरम्मत का काम लगातार जारी। आज मशीन ठीक होने की उम्मीद। बचाव अभियान की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में रुके हुए हैं। घटनास्थल के पास मातली में सीएम धामी ने अपना अस्थायी कैंप ऑफिस बनाया है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरंग के पास भूखनाथ देवता की डोली लाई गई। बाबा भूखनाथ का आशीर्वाद दिलाया गया। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के सकुशल बाहर आने के लिए लखीमपुर खीरी में स्कूली बच्चों ने की प्रार्थना। 41 मजदूरों में यूपी के मंजीत भी शामिल। भारत दौरे पर सेशेल्स के विदेश मंत्री सिल्वेस्ट्रो, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। मथुरा में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में राम मंदिर की तिथि आ गई है, अब मथुरा वृंदावन भी पीछे नहीं रहेंगे, मथुरा ब्रज भी दिव्य रूप में आएंगे। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ हो। मथुरा में मीराबाई जन्मोत्सव समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा आजादी के बाद ब्रज को महत्व नहीं मिला, ब्रज को विकास से वंचित रखा गया। तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, वो आजादी के बाद भी उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। मथुरा में सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में जो भी कभी सोचा नहीं था वो हो रहा है, मथुरा वृंदावन का भी हो सकता है विकास। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, पूजन अर्चन कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा मेरा सौभाग्य, मथुरा वही आते हैं जिन्हें श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के लगाए नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई जन्मोत्सव पर 525 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। ब्रज रज महोत्सव में सांसद हेमा मालिनी ने मीरा के विरह को अपने नेतृत्व में उकेरा। शानदार प्रस्तुति पर खूब बजी तालियां। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए 505 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार। मंदिर में चारों ओर 9 मीटर का बफर जोन भी बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन बेल्ट भी शामिल होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे के पहले कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर। परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों को होगी शपथ। 26 नवंबर को होने वाली बैठक में प्रत्याशियों को संकल्प दिलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री को पनौती और जेब कतरा बताने वाले बयान पर 25 नवंबर तक मांगा जवाब। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम चुनाव आयोग को देंगे जवाब। बीजेपी नोटिस पर खड़ा कर रही है हंगामा। राहुल गांधी के विवादित पनौती वाले बयान से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने किया किनारा। बर्क ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा राहुल को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए।
महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले के बाद अब बदला संसद का नियम। अब संसदीय वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड निजी कर्मचारी या तीसरे पक्ष को शेयर नहीं किया जा सकेगा। अभिनेता प्रकाश राज की बड़ी मुश्किल, ईडी ने प्रणव ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया तलब, पॉन्जी स्कीम को लेकर करेगी पूछताछ। यूपी के बाद बिहार में भी हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बैन करने की मांग। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारतीय बाजार को इस्लामीकरण किया जा रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 5 करोड़ कैश बरामद। गाची बोवली पुलिस ने एक कार से 5 करोड़ की नकदी जब्त की। आईटी विभाग के अधिकारियों को सौंपी मामले की जांच। राजस्थान में थमा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर। 25 नवंबर को एक साथ एक ही चरण में 200 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राजस्थान चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 25 नवंबर को मतदाता कुल 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। एलओसी के पास जम्मू के अखनूर में ड्रोन से फेंके हथियारों का जखीरा सुरक्षा बलों ने किया जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छापेमारी के दौरान हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों के मददगार के घर से मिला पिस्टल, मैगजीन, कारतूस। फरार ओवरग्राउंड वर्कर गुलाम मोहम्मद की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 दिन से जारी मुठभेड़ खत्म। सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी क्वारी समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए। राजौरी मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तान के रहने वाले थे दोनों आतंकी। राजौरी में शहीद हुए जवानों की तस्वीर आई सामने। कैप्टन प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल नायक, संजय वेस्ट और पैराट्रूपर संजय आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले शहीद नायक संजय बिष्ट को लेकर सीएम धामी ने संवेदना जताई। कहा आपका सर्वोच्च बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए आगरा के लाल कैप्टन शुभम गुप्ता। शहादत की सूचना मिलने के बाद घर में छाया मातम। आज शाम तक पार्थिव देह पहुंचेगी आगरा। राजौरी में मुठभेड़ के दौरान अलीगढ़ का लाल सचिन भी शहीद हुए। 8 दिसंबर को सजना था सेहरा। अब तिरंगे में लिपटा आएगा पार्थिव शरीर। हलाल सर्टिफिकेट बैन के मुद्दे पर जमीयत ए उलेमा कमेटी के जिला ट्वीनर का बयान आया सामने। कहा यह जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं सत्येंद्र जैन। तो वहीं आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे आप सांसद संजय सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आज खत्म हो रही है संजय सिंह की न्यायिक हिरासत। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। लखनऊ में एएसपी के बेटे की सड़क हादसे में मौत के बाद एक्शन मोड में प्रशासन। स्पोर्ट्स बाइक चालकों और स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 50 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारियों ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान सभी ने अपराध को खत्म करने का संकल्प लिया। यूपी के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी की सख्ती का असर दिख रहा है। पराली जलाने से किसानों ने परहेज किया है। खुद जिलाधिकारी ने किसानों को पराली से होने वाले नुकसान की जानकारी दी थी। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग पिता को निकालने पर डीएम ने बेटे को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। बेटा पिता को सम्मान सहित घर ले जाने को राजी हुआ। यूपी के एटा में एएसपी के निर्देशन में सीओ जेलसर एंटी रोमियो टीम के साथ स्कूल पहुंचे और छात्राओं को जागरूक किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तेंदुओं का आतंक। तेंदुओं को पकड़ने के लिए बिरगोद वन विभाग ने लगाया पिंजरा। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान हंगामा हुआ। महिलाओं के साथ युवकों ने छेड़छाड़ी की और बारातियों ने युवकों को जमकर पीटा। दिल्ली में बिरयानी के लिए पैसे नहीं देने पर हत्या। चाकू से कई बार गोद कर नाबालिग को उतारा मौत के घाट। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद। पंजाब के कपूरथला में पुलिस और निहंगों में हुई हिंसक झड़प। एक पुलिसकर्मी की मौत, 6 घायल हुए। 5 निहंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपूरथला में पुलिस और निहंग सिखों के बीच झड़प पर एडीजीपी अर्पित शुक्ला बोले गोलीबारी में पुलिसकर्मी जसपाल सिंह की मौत हो गई है। पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उनके बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी।
पंजाब के बटाला में खनन माफिया ने रोकने पर एक सरकारी कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी। खनन माफियाओं ने बेलदार दर्शन सिंह की जमकर पिटाई की है। पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने नकली इंस्पेक्टर बन ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी से दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर रैंक की वर्दी भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 4 लाख का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ हादसा। रेहड़ी पर चढ़ी बस हादसे में एक की मौत, 2 स्कूटी सवार घायल हुए। बुलंदशहर के पहासू में खड़ी कार पर गिरी हाई टेंशन तार। कार में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला है। 5 साल के मासूम को बुरी तरह से नोच दिया गया। घर के बाहर खेलने के दौरान घटना हुई। यूपी बुलंदशहर में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उधर रायबरेली में जाम लगने से राहगीर परेशान गए। स्थानीय लोगों ने तंग होकर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और रास्ता खाली करवाया। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर ट्रक ने कार सवारों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत हो गई है। बाइक सवार की मौत के बाद कोहराम मच गया। यूपी की गोंडा में चलती कार में अचानक आग लगी। कार सवार 5 लोगों ने कूदकर जान बचाई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कासगंज एक्सप्रेस की बोगी के निचले हिस्से में आग लग गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में मैट्रेस फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। ओडिशा में तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी। ओडिशा के पर्यटन मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के बुलंदशहर में धूमधाम से मनाया गया खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव। गुलावटी में श्रद्धालुओं ने लगाया भव्य दरबार, किया भजन कीर्तन। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण कुन्नूर से मेट्टुपालयम तक नेशनल हाईवे गांधीपुरम इलाके में भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु के तिरुनेवलेवी में बारिश के कारण जल भराव हो चुका है। जल जमाव के कारण यातायात ठप हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कहा पीएम का साथ होते हैं तो बढ़ता है आत्मविश्वास। पीएम ने वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में हार के बाद बढ़ाया था खिलाड़ियों का हौसला। आज से इजरायल और हमास के बीच 4 दिवसीय संपर्क संघर्ष विराम होगा। मूल घोषणा से 1 दिन बाद हुआ प्रोसेस। परिजनों को अपने करीबियों का इंतजार। बंधकों की रिहाई को लेकर सभी तैयारियां पूरी हुई। तैनात किए गए डॉक्टर्स एम्बुलेंस के जरिए परिजनों तक पहुंचाए जाएंगे सभी बंधक। तेल अवीव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे समर्थक। पहले चरण में हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे 13 बंधक। हमास इजराइल के बीच डील। थोड़ी देर में सीज फायर को तैयार इजराइल। सीज फायर के बदले 13 बंधकों को रिहा करेगा हमास। कतर की मध्यस्थता में हुए समझौते के तहत हमास 13 बंधकों को आज रिहा करेगा, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। इजराइल सरकार को मिली बंधकों की लिस्ट। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव में किया दौरा। अपने दौरे के दौरान युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात की। सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। सीजफायर फैसले के बीच लेबनान क्षेत्र से इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे गए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह के आतंकियों ने कई इलाकों में दागे एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार। इजरायली सेना ने भी हमलों को रोका। इजरायल सेना की अगुज इकाई के लड़ाकों ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर मारे छापे। सर्च अभियान के दौरान बरामद किए गए कई हथियार। गाजा में आईडीएफ चीफ ने डिवीजन कमांडर्स से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान बढ़ाया हौसला। बोले लक्ष्य पूरा करने के बाद ही होगी युद्ध की समाप्ति।
सीज फायर के दौरान गाजा से नहीं हटेगी इजरायली सेना। आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया बयान, कहा 4 दिवसीय युद्ध विराम के बीच हमारे सैनिक गाजा में ही रहेंगे। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना के हमले तेज हो गए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए। जंग में हमास कमांडर के मारे जाने की भी खबर इजरायल की सेना की तरफ से दावा किया गया। हमास से जंग के बीच इजराइल का युद्ध ऋण बढ़ने का अनुमान। सैन्य लागत इजरायली सरकार को कर्ज लेने के लिए कर रही है मजबूर। लेबनान इजरायल सीमा पर जंग जारी। हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल पर दागी गई 35 मिसाइलें। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी। उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल का एक्शन तेज हो गया। गाजा सिटी के मध्य में आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना की छापेमारी। आईडीएफ ने हमास के आतंकी ठिकानों पर छापे मारे और आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया। इजरायली सेना ने कहा गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए हमास सबसे बड़ा खतरा। तस्वीर को ट्वीट कर लिखा, लोग हमास का पतन चाहते हैं। हुती विद्रोही को कब्जे में गैलेक्सी लीडर जहाज। कब्जे वाले जहाज का नया वीडियो सामने आया है। जहाज पर डांस करते दिखे हुती के लड़ाके। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 6 आतंकी ढेर। मरने वालों में हिजबुल्लाह के बड़े आतंकी का बेटा भी शामिल। लेबनानी मीडिया की तरफ से खबर। इजरायली सेना ने हमास के उत्तरी गाजा ब्रिगेड के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना की गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमास के मुख्यालय पर कब्जा किया। मिशिगन यूनिवर्सिटी में यहूदी विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। पिछले सप्ताह सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर बोला था दावा। जंग के बीच मोसाद को नेतन्याहू का ऑर्डर। इजरायली पीएम ने मोसाद को हमास को टॉप आतंकियों को ढूंढ कर मारने का आदेश दिया। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह। आईडीएफ ने जारी की ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीरें। एक्शन मोड में नजर आए इजरायली सैनिक। मिस्र राष्ट्रपति अल-सीसी ने गाजा में सीज फायर के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही फिलिस्तीनियों के विस्थापन को लेकर भी बातचीत की। आयरलैंड की डबलिन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। चाकू के हमले में 3 बच्चों के घायल होने के बाद भड़क उठी हिंसा। डबलिन में भड़के प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग लगाई। दुकानों में लूटपाट भी की। डबलिन में हिंसक प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने मेट्रो ट्रेन में भी आग लगा दी। एक स्कूल में चाकू हमले में 3 छोटे बच्चों समेत 4 लोगों के घायल होने के बाद भड़की हिंसा। दक्षिण इंग्लैंड में रीडिंग शहर में हुआ हादसा। एक इमारत में लगी आग। क्रेन ऑपरेटर की मदद से एक शख्स को बचाया गया। फिलाडेल्फिया ने आयोजित की अपनी वार्षिक थैंक्स गिविंग परेड। यात्रा को देखने के लिए उमड़ी भीड़। परेड के दौरान दिखाई गई कई तरह की प्रदर्शनी। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प। लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली।